So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are doing with the chapter of accounts, that is cash flow statement. Today we'll be just learning the format. So let's start. We'll be learning how to calculate the cash flow from operating activities. Financing and investing we will cover in upcoming videos. Operating activity, cash flow from operating activities. Okay, so what is the format? First of all, from the statement of P&L we have to calculate profit before taxation and other extraordinary items. This amount we will get from what? From वर्किंग नोट. हम इस अमाउंट को वर्किंग नोट में से कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल बी डूइंग दैट टुडे ओनली. आफ्टर दिस वी नीड टू ऐड जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस किया होगा, जिसने हमारा प्रॉफिट कम करा है, उसे हम ऐड बैक करेंगे. वो क्या क्या चीज़ थी? ऐड नॉन ऑपरेटिंग and non-cash expenses. फॉर एग्जाम्पल आपका डिप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिप्रिसिएशन, देन इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर डिबेंचर्स. Then further what we'll be writing with goodwill, return of preliminary expenses, return of discount on debenture, return of. Now what you'll be thinking, इनका reason क्या? Actually we are calculating cash profit from the net profit that we calculated in profit and loss account of class 11th. ये फॉर्मेट है, ये हमें लर्न करना पड़ता है. ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट है. देयर आर 2 more formats of investing and financing activities that we'll do in the upcoming videos. ये आप प्लीज़ लर्न कर लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा. Then we will लेस करेंगे हम रेंट. पहले हम लिख देते क्या लेस करें, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम्स. फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम थोड़े ना है ना. डिविडेंड रिसीव्ड. देन व्हाट एल्स? वन मोर थिंग, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. अगर तुमने जब कोई एक सामान बेचा है, उसको बेचने पे जब तुम्हें प्रॉफिट होता है, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. ये तुम्हें दे देगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी. दोनों बता देती हूँ मैं. लेस करेंगे हम इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी. अब क्या होगा, हमें जो भी बैलेंस शीट दे रखी होगी कंपनी की, उसमें से करंट एसेट करंट लायबिलिटी हमें
देखनी है कौन कौन सी है उनकी करंट। देखो जैसा अगर ये बैलेंस शीट है उसमें ना हमें 2 ईयर्स की दे रखी होती है, तो हमें कंपेयर करना है अगर प्रेजेंट ईयर से नेक्स्ट ईयर में कि अगर करंट एसेट कम हो रहे हैं, मतलब हमने करंट एसेट बेचा है, जब भी तो करंट एसेट कम हो रहा है, बेचा है तो पैसा आया है, इनफ्लो ऑफ कैश है उसे हम ऐड कर देंगे। अगर हमारे करंट एसेट बढ़ रहे हैं, मतलब हमने कोई खरीदा है तो उसमें आउटफ्लो ऑफ कैश हमने उसे लेस कर दिया। इससे हमारा आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इधर इनकम टैक्स। अभी इनकम टैक्स जो होगा ना वो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा। किसका? प्रीवियस ईयर का। क्यों प्रीवियस ईयर का होगा? बिकॉज ये जो हमें बैलेंस शीट दे रखे होंगे उसमें 2 अमाउंट दे रखे होंगे टैक्स के। अब जो तुमने पिछले साल प्रोविजन बनाया था टैक्स का वो तुम इस साल पे करोगे ना, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमें क्या होता है, कंपनीज एक्रूअल बेसिस पे ना प्रोविजन बना लेती है टैक्स से, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि हम एक्सपेंसेस पहले ही लिख लेते हैं बैलेंस शीट में चाहे वो इंकर हुए या नहीं। अब जो पिछले साल कंपनी ने फॉर एग्जांपल 2022 चल रहा है, 2021 के जो बैलेंस शीट में उन्होंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो बना लिया उसमें उन्होंने वो टैक्स उन्होंने इस साल पे करा होगा, तो हम प्रीवियस ईयर का इसलिए माइनस करेंगे, ठीक है। प्लस इधर करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो मैंने इधर लिखी हुई है? आप बोलोगे इधर ही आता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो होती है ना कि फिनेंसिंग एक्टिविटी होती, ना कि फाइनेंशियल होती, ना कि ऑपरेटिंग होती, ना कि इन्वेस्टिंग होती है। आपने ये तो पढ़ा होंगे ना, 3 एक्टिविटीज़ होती है, उनमें से जो कोई सी भी नहीं होती उसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं। इन सबको जब कैलकुलेट करके जो अमाउंट आता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, ये मैं लिख रही हूँ। अब हमें ये वाला जो अमाउंट है हमारा, ये हम कैसे निकालेंगे, इसका एक अलग वर्किंग नोट है वो मैं आपको बताती हूँ। हम हमेशा इस वर्किंग नोट को निकालने के लिए मैं इधर WN लिख रही हूँ, इसका मतलब है वर्किंग नोट, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, हमें ये निकालना है। हम क्या करेंगे, जो हमें प्रॉफिट आया है एज पर PNL हमने वो इधर लिखा, इसमें हम ऐड करेंगे 4 चीज़ें। पहला है फर्स्ट थिंग इज प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड ये हमेशा प्रीवियस ईयर का होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना 2 चीज़ दे रखी होंगी, 2 ईयर की दे रखी होंगी, प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का। देन हम इसमें एक और क्या चीज़ ऐड करेंगे, इट विल बी योर इंटरीम डिविडेंड। इंटरीम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कंपनी अपने प्रॉफिट से अगर जो प्रपोज कर रखा है, कंपनी को बाई चांस ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो वो उसे इंटरीम डिविडेंड बुलाती है, जो वो दे देती है अपने शेयर होल्डर्स को। या तो शेयर होल्डर्स को डिवाइड करेगी अपने पास, रिटेन्ड अर्निंग रख लेगी, तो बट बहुत सारी कंपनीज उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसे हम बोलते हैं इंटरीम डिविडेंड। देन ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये हम ऐड करेंगे। देन फर्दर क्या ऐड करेंगे, हम करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, जब हम इनकम टैक्स कर रहे थे, जब हमने पूरा स्टेटमेंट मैंने बताया था अभी पहले आपको, उसमें मैंने आपको यहाँ बताया था, एक सेकेंड देखो, मैंने आपको इधर बताया था ना कि हम प्रीवियस ईयर का माइनस करते हैं क्योंकि प्रोविजन बना रखा होगा। वही चीज़ हम अब ऐड करेंगे उधर, बट वो करंट ईयर की होगी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये करंट ईयर का होगा। लेस करेंगे इनकम टैक्स रिफंड, अर्थक्वेक रिलीफ फंड, और ऐड करेंगे हम इंश्योरेंस क्लेम प्रोसीड्स।
तो ये सब हमारा वर्किंग नोट की क्रोनोलॉजी थी। पहले मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बताया, सो प्लीज़ write this format in your notebooks and learn this format, and or you should understand this format. This will help you a lot. In upcoming videos we will do with the financing and operating activities का क्या क्या format होता है. Thank you guys for watching till the end. Please do like, share, comment and subscribe the channel if you like the video. Thank you guys.